सफ़ेद बालों की समस्याओं से परेशान हैं, गंजेपन की दिक्कत रहती है आपको, या बहुत लंबे समय से बाल झड़ते झड़ते ये समस्या आ गई है कि अब पूरे सर पर बहुत ही कम बाल रह गए हैं, और साथ ही साथ आप डैंड्रफ की समस्या से भी परेशान हैं, या फिर दो मुंहे बालों से परेशान हैं, यानी कि बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपको हैं, उसके लिए आज आपके साथ एक रामबाण नुस्खा शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको दो तरीके बताएंगे। अगर आप इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि इन दो घरेलू नुस्खों का, तो आपके बाल काले भी होंगे, बाल झड़ने भी बंद होंगे और गंजेपन की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। कैसे बनाने हैं ये नुस्खे, किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, गंजापन क्यों आता है, किस कमी के कारण आता है, कौन सा हार्मोन्स हमारे शरीर में कम होने लगता है, ये पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वीडियो को जा करके चेक कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बाल क्यों झड़ते हैं, या बालों में सफ़ेदपन क्यों आता है, या किस हार्मोन्स की कमी की वजह से ये दिक्कतें होती हैं, और आपको अपनी डाइट में क्या ऐसा शामिल करना चाहिए जिससे ये समस्या आपको ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला नुस्खा, इसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आंवला। इसके लिए आपने यहाँ पर लेना है लगभग 100 ग्राम आंवला। ये जो आंवला है सूखा पाउडर, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपके घर पर सूखा आंवला रखा है तो उसे पीस कर भी आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर रखा हुआ जो आंवला होगा और उसका जो पाउडर आप बनाएंगे, उसका फ़ायदा आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा उससे जो आपको मार्केट में पाउडर मिलेगा। रीज़न है, जो आंवला आप घर पर सुखाते हैं उसे आप काट कर ऐसे ही धूप में डायरेक्टली सुखा लेते होंगे, लेकिन मार्केट में जो पाउडर बनाया जाता है उसे पहले बॉईल किया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, जिससे उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो अगर आपके घर पर आंवला रखा हुआ है सूखा, तो आप अपने घर पर ही पाउडर बनाकर तैयार करें। तो इसके लिए आपने 100 ग्राम की मात्रा में आंवले का पाउडर लेना है। जो दूसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है लगभग 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, और उसका पाउडर बना करके आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है कलौंजी। कलौंजी फिर से बालों को उगाने के लिए और बालों को काला करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर आपने 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, जो कि बालों को झड़ने से भी रोकेगा, आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, ड्राइनेस और रफनेस अगर आपके बालों में है तो उसको दूर करेगा, साथ ही साथ बालों को काला करने में भी आपको मदद करेगा। तो 1 मुट्ठी ताज़े पत्ते आपने लेने हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर कड़ी पत्ते का 2 चम्मच पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 3 से 4 काली मिर्च लेनी है, उसका पाउडर बनाकर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। रीज़न है, जिन लोगों को सर में डैंड्रफ या फिर खुजली बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद रहता है। अगर आपको कहीं पर मिल जाती है तो अमरवेल का जो तना होता है वो भी आपने यहाँ पर 1 मुट्ठी इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी बड़े पेड़ पर चढ़ी हुई मिल जाती है। पीले रंग की, या आप कह सकते हैं सुनहरे रंग की बेल होती है, जिसकी कोई जड़ नहीं होती है, तो इसीलिए इसे आकाश बेल या अमरवेल भी कहा जाता है। तो इसको 1 मुट्ठी आपने लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने लगभग 1 लीटर सरसों के तेल के साथ पकाना है। ध्यान रखना है, पहले आप किसी लोहे की कढ़ाई में 1 लीटर सरसों का तेल डालें, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दें। अब बिल्कुल धीमी आंच पर इसको धीमे धीमे करके पका लीजिएगा। तब तक पकाना है जब तक सारी चीज़ें जो आपने डाली हैं वो सुनहरी ना हो जाए, यानी कि कड़ी पत्ता सुनहरे रंग का ना हो जाए। उसके बाद गैस को बंद करके 2 से 3 दिन के लिए आप इसको जो है ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 2-3 दिन के बाद इसे छान कर किसी कांच की शीशी में भर के रख लीजिएगा इस ऑयल को। ये ऑयल आपको बाल धुलने से लगभग 3 घंटा पहले, या जिस दिन आपने बाल धुलने हैं उससे 1 दिन पहले बालों की जड़ों में अच्छे से इसकी मसाज करनी है, मालिश करनी है और इसे लगाना है। यकीन मानिए 15 से 20 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा, लेकिन कम से कम 3 महीने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें अगर आप इसके बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे करके बाल काले भी होने शुरू होंगे, गंजेपन की समस्या भी दूर होगी, बाल स्मूथ होंगे, दो मुँहे बाल जो हैं वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, और बालों की लंबाई भी बढ़ती है। जो भी महिलाएं इस समस्या से परेशान है कि बाल नहीं बढ़ते हैं, उनकी ये दिक्कत भी दूर हो जाती है। पर ध्यान रखना है, जब अगले दिन आप शैम्पू करें या 3 घंटे के बाद इसको लगाने के बाद जब शैम्पू करेंगे तो या तो मुल्तानी मिट्टी से आपने सर धुलना है या किसी भी माइल्ड शैम्पू से धुलना है।
कोई भी ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वाले जो शैम्पू आते हैं, जो भी केमिकल वाले मार्केट में तरह तरह के शैम्पू आते हैं, उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। या इस दौरान किसी भी तरह कलर का इस्तेमाल आपने नहीं करना है बालों को काला करने के लिए, क्योंकि बालों को काला करने के लिए जब आप कलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अमोनिया होता है जो नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होने वाले हैं उसको वो पूरी तरीके से ब्लीच कर देता है और इसका असर खत्म हो जाता है। तो इस दौरान आपने बिल्कुल भी किसी तरह का कलर इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो है लगाने का तरीका। अब दूसरा जो नुस्खा है वो है खाने के लिए। रोज़ाना रात को या तो आपने गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला लेना है लगातार 3 महीने तक, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले हो जाएं और गंजेपन की समस्या दूर हो जाए। या फिर आप चाहें तो सुबह के समय में 1 चम्मच त्रिफला 2 चम्मच शहद के साथ सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए लगातार 3 महीने के लिए। इससे भी अंदर से आपके शरीर के अंदर वो हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिनसे आपके बाल जो हैं फिर से काले होने लगेंगे और आपके गंजेपन की समस्या दूर होगी। उम्मीद करती हूँ आज के ये दोनों नुस्खे आपको पसंद आए होंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और खूब खुश रहें। बाय बाय एवरीवन।